ये हर उस दुखी माँ का किस्सा है जो जिंदगी में बाज़ औक़ात तन्हाई भी झेल रही होती है और काम भी कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि वो उसे बहुत सारा कुछ करना पड़ रहा है और उसके नतीजे में शायद उसे नहीं उस तरह से मिल रहा। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो फिर इसे कैसे डील करना है? देखिए, सबसे पहले तो इनको पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, यानी बच्चों पे गुस्सा निकालना इस बात का कि इनको सिंगल पेरेंट के तौर पर ये जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही हैं बच्चों की, जो कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दूसरी बात ये कि अपने इरादे से खाली ये अपनी इस आदत को दूर नहीं कर सकती, यानी गुस्सा करने की जो इल्लत है वो उसको अपने इरादे से ये दूर नहीं कर सकती खाली, क्योंकि अगर ये कर सकती होती तो बच्चे इतनी प्यारी चीज़ होते हैं कि उनके लिए हम फिर ज़रूर कुछ करते। तो सबसे पहले तो हमें सोच लेना चाहिए कि कई मामलों में खाली इरादा यानी विल काफ़ी नहीं होती, आपको स्किल की ज़रूरत होती है। अच्छा। और ये ऐसे ही है, ये एडिक्शन की तरह है, जैसे सिगरेट पीने की आदत या जैसे ओवर ईटिंग की आदत। तो जैसे उन आदतों को ख़त्म करने के लिए आपको इरादे से ज़्यादा कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं, तो इनको भी अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल सीखनी होंगी, जैसे बच्चों की मैनेजमेंट, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। इनको शायद मालूम ही ना हो कि ये बच्चों को बहुत सारी जिम्मेदारियां शिफ्ट कर सकती हैं। बच्चों को जब हम जिम्मेदारियां देते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं, और छोटी छोटी जिम्मेदारियां, बिल्कुल छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को देनी चाहिए। जैसे ये किचन में अपने बच्चों को अपने साथ शरीक कर सकती हैं। बच्चों के लिए वो बहुत एडवेंचर होगा कि छोटा मोटा किचन में अपनी वालदा के साथ मरना, फिर घर के दरवाजे बंद करना खोलना, ये करना, कमरों की सफाई करना। तो हम अपने बच्चों के बारे में बाज़ वक़्त बड़ा अजीबोगरीब रवैया करते हैं कि उन्हें बिठा देते हैं। बहुत छोटे हैं अभी, उन्होंने जो एज ग्रुप बताई है वो 2 साल और ऐसे, तो बहुत छोटी उम्र। हाँ, इतने छोटे बच्चों के लिए तो ज़रा मुश्किल है कि उनको आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, लेकिन जो ही बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हो तो फिर आप दे सकते हैं। अगर इनको अपने साथ किसी मदद की ज़रूरत है तो ये कोई मदद हायर कर लें। अगर कोई मदद रिश्तेदारों में मौजूद है तो वो मदद हासिल कर लें। हम बहुत दफ़ा हीरो बनने की कोशिश करते हैं, यानी कोई मदद किसी किस्म की कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, और ख़ुद मदद मांगना तो बहुत ही बड़ी बात है। जबकि हमें जो इंटरडिपेंडेंस है उसके ऊपर काम करना चाहिए। या तो हम इंडिपेंडेंट होने की बहुत कोशिश करते हैं या डिपेंडेंट होने की बहुत कोशिश करते हैं। तो हस्बैंड भी आखिर शायद परदेश में होंगे जैसे बात है, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जो लोग परदेश में जाके हिजरत करके अपने घर के लिए रिज़्क़ कमाते हैं, तो उनके लिए बाज़ औक़ात हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम उसमें एहतराम का पहलू भी ढूंढ सकते हैं। तो बाज़ लोगों की ज़िंदगी में ये सारी जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो, पैसे से घर चलता है। अगर वो घर आके बैठ जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी टिप जो है वो पर्सनल टिप शेयर करती हूँ आपके साथ, हो सकता है आपके काम है। शवासना, आपको शायद योगा के इस एक स्टेप का पता होगा जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं कमांड देके। जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप बाकायदा कहते हैं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, उसके साथ गहरे सांस लिए जाते हैं, और जब आप अपनी आपको उस कंडीशन में फील करते हैं तो आप अपने आप को कमांड देते हैं, और वो एक ही कमांड है कि मैं ये सब कुछ जो है इसको खुशी के साथ कबूल करती हूँ, और इसमें जो भी मेरे दिल में नाराज़गी है, गुस्सा है, नफ़रत है, मैं उससे निकालती हूँ और आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। मैं इसे पूरी खुशी के साथ कबूल करती हूँ, इस सूरत हाल को जो भी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हो सकता है आपके अंदर दबा हुआ जो कोई गुस्सा है ना, जो कोई ऐसी बात है जो आपको बाज़ औक़ात मिजाज आपका ख़राब कर देती है ना डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात इस तरह की छोटे छोटे टोटके जो है वो भी काम आ जाते हैं। बाज़ औक़ात सिंपल सी बात ही होती है कि आप गुस्सा करना शुरू करते हैं तो गुस्सा और होना शुरू हो जाता है। गुस्से से गुस्सा जन्म लेना शुरू कर देता है, और एक सेकेंड हम रुक के हम सोच सकते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बेहतर है या बेहतर इससे कुछ और है, और जो ही पता चले कि बेहतर कुछ और है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपनी रॉ में बह जाएं, आप अपनी रॉ को रोक भी सकते हैं, और दिन में कई दफ़ा अगर ऐसा हम रुक के सोचें कि जो कुछ मैं अभी कर रहा हूँ यही सबसे अच्छा है या सबसे अच्छा कुछ और है, और उसको अपना लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अपने दिन का जो आगाज़ है वो ज़रा थोड़ा संभल के और संभाल के करना चाहिए, ताकि शुरू में ही कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाती है तो ट्रिगर सा हो जाता है मामला। फिर बारूद जो है एक दफ़ा वो चलना शुरू हो जाए तो बहुत शुडलियाँ पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे वापस। हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं जिसमें दोबारा वापस जाएंगे और फोकस करेंगे कि हमने अपने बच्चों को कैसे बचाना है, कैसी सूरत हाल में जहाँ पर घर का माहौल इतना खुशगवार मुनासिब नहीं है, कैसे उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में और एक अच्छी शख्सियत बनने में मदद देना है। जानने के लिए साथ रहिएगा।
खुश आमद और सुबह बखैर। आज डॉक्टर सदाकत हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं जब हम दोनों पार्टनर्स के दरमियान ज़रा इख्तलाफात चल रहे हो। बाज़ औक़ात एक बच्चा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती तौर पे मजरूह हो जाता है। कैसे उसे कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, उसे कैसे मदद की जा सकती है? सबसे पहली बात यह है कि जो भी बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जो कि एक आध होता है, बाकी सब बच्चे एक ही तरह से इतने डिस्टर्ब नहीं होते, तो उनके लिए पेशा वराना मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो पार्टनर ख़ुद से ज़ख्मी है वो दूसरे को मदद नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मज़लूमियत की चादर ओढ़ने की बजाय अपने आप को संभाला जाए। सही। और कुछ ऐसे मामला जो डूएबल हैं उनको करते रहना चाहिए, जैसे अपना खाना पीना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा लोग सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं, दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं और सेल्फ पिटी जिसे हम कहते हैं, खुद पे तरस खाना शुरू कर देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। खाना पीना तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हालात एक जैसे नहीं रहते, आप बदलना चाहे तो हालात को बदल सकते हैं, बहुत बेबसी वाला मामला भी नहीं है। सही। तो क्या कैसे मदद जो है वो क्या किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास जाके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही मदद ली जा सकती है? जो लोग देहातों में हैं, ऐसी जगहों पर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई फी साइकोलॉजिस्ट की, वो क्या करें? देखिए, हमेशा आपके इर्द गिर्द ऐसे सियाने लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया होता है। तो कोई ऐसा शख्स जिसके अपनी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हों और वो मुदब्बर हों और बड़ी उम्र के हों, काबिल एहतराम हों और तगड़े भी हों, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलात में जब कोई शरीक हयात बदसलूकी करता है तो कमज़ोर लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। मसलन अपने हयात के मुलाजमों से मदद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों से मदद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बच्चों से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, बच्चों को कभी हथियार नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को इन मकासद के लिए या इन मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बच्चों को जो है मदद देने का रिश्ता होता है वालिदैन का। ठीक है। बच्चों का हमारे साथ जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह बनता है कि हमसे अच्छी चीज़ें बच्चों की तरफ। डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता किसी घर में ऐसी कोई सूरत हाल है और वो खातून आपको सुन रही है, तो उसे आप क्या वाइंड अप पे टिप्स देंगे? बुनियादी चीज़ यह है कि सबसे पहले अपने अंदर सोचें कि कहीं उनका भी तो कोई हिस्सा थोड़ा बहुत हो सकता है और वो अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दें। यानी ये इंतज़ार ना करें कि पहले शरीक हयात अपने हिस्से पे काम करेगा तो मेरा तो थोड़ा सा है तो मैं उस पे काम कर लूँगी। जब आप अपने हिस्से का काम करना शुरू करते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि अपने दिल पे काम करना शुरू करते हैं और फिर थोड़ी बहुत स्किल सीखना। आजकल स्किल सीखने के लिए आपको कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप इंटरनेट पे गूगल पे क्वेश्चन डाल के उसके आंसर्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मसले से शाये फील ना करें। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने मसले को नहीं देख सकते क्योंकि हम अपनी आंखों की गलत साइड पर हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना? अगर हम अपनी आंखों के सामने होते तो हम अपने मसलों को ज़्यादा देख सकते थे। सो हमें सबसे पहले अपने मसले को देखना चाहिए, अगरचे उससे बेचैनी होगी, अगरचे उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हम चाहेंगे कि अपने मसले से तवज्जो हटा दें, लेकिन अगर हम अपने मसले पे थोड़ा फोकस करें, सारा दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, लेकिन दिन में एक दफ़ा, कोई ऐसा वक्त जब आपके होश ज़्यादा अच्छे ठिकाने पे हों, जब आप ज़्यादा अपसेट ना हो, जो कि आमतौर पर सुबह का वक्त हो सकता है। फिर नींद पूरी करने का मामला जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि नींद है जो हमारे ज़ख्मों यानी जज्बाती ज़ख्मों को मुंदमिल करती है। तो नींद को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर ऐसे में जब हमारे जज्बात मजरूह हों तो ढेर सारा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से जज्बात लाजमन बेहतर होते हैं, क्योंकि जज्बात की ख़राबी के लिए जो केमिकल्स होते हैं पानी पीने से वो डाइल्यूट हो जाते हैं। अच्छा। पानी पीने से वो निकल भी जाते हैं। ठीक है। तो ढेर सारा पानी पीना चाहिए। फिर ऐसे में धूप से या सर्दी या गर्मी की शिद्दत से बचना चाहिए। नहाते रहना चाहिए, क्योंकि नहाने से हमें कुछ ना कुछ बेहतरी का एहसास होता है। फिर ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हंसने खेलने वाले हों, लेकिन जाके उनको खुद नहीं रुलाना शुरू कर देना चाहिए, उनको हंसने खेलने देना चाहिए, उनकी हंसने खेलने वाली बातों को एंजॉय करना चाहिए और हर वक्त अपने दुखड़े लेके दूसरों के सामने बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ये भी तो ना रखें
कि हर शख्स या तो आपकी पार्टी में है या मुखालिफ है। जैसे जॉर्ज बुश ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान को कि हमारे साथ हो कि मुखालिफ हो, और कोई चॉइस ही नहीं दी। तो जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है या झगड़ा होता है या एक शरीक हयात दूसरे शरीक हयात से बदसलूकी करता है, तो उसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि तमाम लोग जो हैं उनके साथ टीम अप हो जाएं या फिर निशाने पर हो जाएं। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ शेयर किया। अगर आपके जहन में कोई और सवाल हो जो आप जानना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं fritv.com.pk पे। वक्त खबरों का हो गया, हम न्यूज़ स्टूडियो की तरफ चलेंगे। वापसी पे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एस्ट्रोलॉजर और जेम्स का नॉलेज रखने वाले इमरान साहब से, और उसके बाद हम चलेंगे अपने आज के मेहमान की तरफ जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, नूर आलम हमारे साथ होंगे और उनसे हमारी गपशप आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद।